हाय बच्चों, आप सब कैसे हो। आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं हम सबका चैनल लर्निंग ट्रैक को। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी क्लास 10 का वीडियोस बना रहे हैं मैथ्स का। और अभी तक आप लोग के पास मैथ्स का आ चुका होगा, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। 7, 8, 9 का एक ही वीडियो बना है। तो आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री तक कंप्लीट हो चुका है और एक्सरसाइज का सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज आया है अभी तक। 7.1, 7.2 का एक्सरसाइज का अभी मैं नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी बेसिक्स देना चाहता हूँ। क्योंकि बच्चे लोगों को जब तक बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बच्चे लोग अपना अपना एनसीईआरटी सॉल्यूशन करते रहेंगे और एनसीईआरटी सॉल्यूशन का वीडियो उसके बाद में अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। क्योंकि 9 बच्चों का भी बहुत सारे क्वेरी आ रहा है कि सर हमारा वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो 9 का भी मुझे वीडियो बनाना है। तो अभी मैं 10th का दे रहा हूँ फिलहाल। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा नहीं, आप लोग कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर जो है। चलो तो चैप्टर का नाम है पहले 10th चैप्टर आपका सिलेबस का, जो कि सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल के बारे में आप लोग तो पहले से ही जानते होंगे क्योंकि क्लास 9 में भी आप सर्कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का बेसिक्स बता देता हूं क्या होता है। ये सेंटर होता है, ये रेडियस होता है, ये आपका कॉर्ड हो गया, ठीक है। तो लार्जेस्ट कॉर्ड क्या है, डायमीटर है। लार्जेस्ट कॉर्ड आपका सर्कल का क्या है, डायमीटर है, ठीक है। उसके बाद और बेसिक्स क्या बनाओ, कॉर्ड हो गया आपका, ये हो गया, ये जो है आपका आर्क है। ये वाला पार्ट जो है ये आर्क है आपका। ये रेड कलर वाला पार्ट जो किया ये एक आर्क है। और एक दूसरा कलर दे देता हूँ, ये येलो कलर वाला जो पार्ट है ये भी एक आर्क है। तो ये छोटा वाला आर्क है और ये बड़ा आर्क है, ठीक है। इसको बोला जाता है माइनर आर्क, माइनर आर्क। और ये है मेजर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। ये हो गया माइनर आर्क, ये हो गया मेजर आर्क। उसके बाद और कुछ चीजें हैं जैसे कि ये हो गया सर्कल, ये हो गया उसका कॉर्ड। कॉर्ड क्या करता है, सर्कल को 2 हिस्से में डिवाइड करता है। उसके एरिया को जो है कॉर्ड क्या करता है, 2 हिस्से में डिवाइड करता है। जैसे कि ये हो गया एक छोटा वाला हिस्सा और हो गया बड़ा वाला हिस्सा। छोटे वाले हिस्से को बोला जाता है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और बड़े वाले हिस्से को बोला जाता है मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। छोटे वाले हिस्से को बोला जाता है माइनर सेगमेंट, बड़े वाले हिस्से को बोला जाता है मेजर सेगमेंट, ठीक है। और अगर डायमीटर से कटा तो क्या बोलेंगे इसको, सेमी सर्कल। ये जानते होंगे आप। अगर एक सर्कल का डायमीटर से उसको काटा गया तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। और एक चीज आप जान लो, ये हो गया आपका सर्कल का, अगर ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है आपको, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, पिज्जा स्लाइस नहीं, ये जो है पिज्जा स्लाइस की तरह जो दिखता है, ठीक है। इसको बोला जाता है, ये जो एरिया है इसको बोला जाता है सेक्टर। कैसा सेक्टर, माइनर। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बोला जाता है मेजर सेक्टर, ठीक है। तो ये सर्कल का कुछ पार्ट्स वगैरह था। अच्छा तो क्या नाचो मैं? अभी और एक चीज हम लोग कर रहे हैं। अच्छा देखो, ये एक सर्कल है, मैं अभी एक लाइन खींचूंगा। वो लाइन जो है सर्कल को कितना पार्ट में डिवाइड करेगा, ये वाला पार्ट है, सर्कल को कितना पॉइंट से टच करेगा। एक लाइन खींचे मैं, सर्कल को कितना पॉइंट में टच किया, एक ही पॉइंट पे टच किया। इस तरह का लाइन को क्या बोला जाता है, टेंजेंट। टेंजेंट। तो आपका टेंजेंट क्या है, जो सर्कल को, जो लाइन सेगमेंट, लाइन या लाइन सेगमेंट जो भी हो, सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट से टच करता है, उसको बोला जाता है टेंजेंट। और सर्कल को जो 2 पॉइंट से टच करता है, ये 2 पॉइंट से टच किया, इसको बोला जाता है सेकंड, ठीक है। तो आप लोग बोलो, एक सर्कल को एक लाइन से मैक्सिमम कितने पॉइंट से टच कर सकते हो, 2 से ज्यादा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो 2 से ज्यादा नहीं कर सकता। झूठ बोल रहा है। आप लोग अगर कर सकते हैं तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो सर्कल को मिनिमम 1 पॉइंट से टच किया जाएगा और मैक्सिमम 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट जो हुआ सेकंड, 1 पॉइंट से जो हुआ टेंजेंट, ठीक है। तो ये पूरा सर्कल का चैप्टर का बेसिक्स हो गया। उसके बाद हम लोग ये चैप्टर में सेकंड के बारे में, हमारा इधर कोई कुछ है नहीं चैप्टर में, जो भी है टेंजेंट के बारे में है,
तो टेंजेंट को लेके दो थ्योरम है आपका, तो दो थ्योरम मैं आपको समझाता हूं। पहला वाला थ्योरम खाली आपको समझा दूंगा, वो एग्जाम में कभी आता नहीं। दूसरा वाला थ्योरम बहुत इजी है, छोटा सा है, बट एग्जाम में जरूर आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो थ्योरम आपको अच्छे से करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कुछ नहीं, यहीं से ही याद रह जाएगा आप लोगों को एक बार अगर समझ लोगे तो, ठीक है। तो चलो, तो पहला थ्योरम 10.1, जो पहला थ्योरम है, पहला थ्योरम क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल का ये क्या है? टेंजेंट है। सेंटर से मैं एक लाइन खींचूंगा, कहां? ये जो पॉइंट को, ये पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो सर्कल से मैं यहां तक अगर एक लाइन खींचता हूं तो जनरली ये क्या बनता है? रेडियस, ठीक है। और उसके बाद देखो, अगर यहां पे मैं एक लाइन लेके खींचता हूं तो ये क्या होगा? सर्कल से बाहर चला जाएगा। मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं तो ये भी सर्कल से बाहर चला जाएगा। मैं यहां पे भी अगर खींचता हूं तो ये भी सर्कल से बाहर चला जाएगा। और रेडियस जो होगा इनमें से सबसे छोटा साइड होगा, छोटा ये होगा। ये बोल रहा है कि ये जो जितने सारे लाइन्स हैं, इसमें से ये वाला जो लाइन है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता है, वो क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होता है, ठीक है। तो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फ्रॉम द सेंटर टू ए सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये परपेंडिकुलर कैसे है आप लोग सोचिए। आप एक, ये लाइन है, आप ये पॉइंट पे हो, आपको अगर यहां पे टच करना है जाके सबसे छोटा वाला हिस्सा, सबसे छोटा वाला रास्ता आपको चूज करना है, तो आपको कैसे जाना होगा? आप लोग सही पकड़े, इसको सीधा जाना होगा। तो सीधा जाएंगे तो आप लोग बहुत कम रास्ते आपको मापना पड़ेगा। और आप अगर ऐसे करके जाएंगे, ऐसे करके जाएंगे तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। तो सबसे शॉर्टेस्ट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और सीधा रास्ता हम लोग चूज करते हैं, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट होता है। तो हमेशा देखिए यहाँ पे शॉर्टेस्ट क्या है? रेडियस ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता है टेंजेंट के साथ, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। सही पकड़े हैं। ठीक है, जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता है वो परपेंडिकुलर लाइन होता है। तो मान लीजिए ये वाला जो लाइन है ये हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये था आपका थ्योरम 10.1, एक्सरसाइज 10.1। ये तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल के पास कितना टेंजेंट्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, कितना चाहो आप बना सकते हो। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट में टच करते हैं? एक ही पॉइंट पे। ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। इनफाइनाइट, कुछ कितना भी बना सकते हैं। ये सर्कल हो गया, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे करके कितना भी पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट इज ए सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उसके बाद क्या दिया? हाँ, डायग्राम करना पड़े। टेंजेंट, एक सर्कल को, एक टेंजेंट हो गया, सेंटर पी पी हो गया, ये क्यू ओ क्यू 12 5 मांगा क्या? पी क्यू का वैल्यू क्या है? तो 90 डिग्री का फ्रंट, 90 डिग्री का फ्रंट मतलब एच है। तो आप लोग को पता है कि अगर एच निकालना होता है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया जाता है का रूट ओवर। और पी का अगर वैल्यू निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी का वैल्यू निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हमारे पास एच है, तो हमें एक छोटा साइड का वैल्यू निकालना है, मतलब पी क्यू का। तो माइनस करेंगे हम 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 25। सो ये हो गया आपका 119 का रूट ओवर। तो ये ऑप्शन में है, हाँ है। फिर उसके बाद ड्रॉ ए सर्कल, तो ये आप करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये एग्जाम में आता है। कितना आता है? 2 मार्क वाला क्वेश्चन में आता है। और अगर ये 5 मार्क या 3 मार्क क्वेश्चन में आ जाए तो उसके साथ कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड होगा उसके साथ और करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे एक बात बताइए कि ये एक सर्कल है और बाहर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं। इस पॉइंट से अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना हो
तो सर्कल के ऊपर मैं कितना टेंजेंट मैक्सिमम और मिनिमम ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये पॉइंट से ये खींच दिया मैंने, एक हो गया और एक हो गया यहां, और कर सकता हूं क्या, और कहीं से भी लाइन लो तो सर्कल को इंटरसेक्ट करके 2 पॉइंट में चला जाएगा, मतलब टेंजेंट नहीं बनेगा, वो सेकंड बन जाएगा। तो एक सर्कल के ऊपर एक एक्सटर्नल पॉइंट से मिनिमम एक टेंजेंट, मैक्सिमम 2 टेंजेंट बना सकते हैं। तो ये थ्योरम जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए चलते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या है, एक सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट मैंने बनाया, प्रूफ करके दिखाओ कि ये दोनों इक्वल है। इसी फिगर को ले लेते हैं, इसी फिगर को थोड़ा बड़ा करके इसी को ही ले लेते हैं। चलिए, तो बोल रहा है कि एक सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, तो सर्कल हो गया, सेंटर हो गया उसका O, ये एक्सटर्नल पॉइंट को हम ले लेते हैं P, इसको A, इसको B ले लेते हैं। तो PA एंड PB 2 टेंजेंट हो गया। तो 2 टेंजेंट जो है इसको हमें इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको पता है, स्टेटमेंट मैंने बीपीटी जब कराया था, तो आप 10 क्लास में टोटल 3 थ्योरम है, बीपीटी, कॉन्वर्स बीपीटी और ये थ्योरम, बस खत्म, और थ्योरम है ही नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, गिवन लिखना है। तो गिवन में हम लोग क्या करेंगे, पहले गिवन में लिखेंगे कि S इज ए सर्कल विथ सेंटर O, S इज ए सर्कल विथ सेंटर O, बाहर कहीं पे S लिख दो, मतलब सर्कल का नाम है, ठीक है। चलो, उसके बाद करना क्या है, और कुछ नहीं, कुछ तो दिया ही नहीं, कुछ नहीं करेंगे। टू प्रूफ PA इज इक्वल टू PB, ये हमें इक्वल दिखाना है। उसके बाद कॉन्स्ट्रक्शन, यहाँ पे थोड़ा कॉन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कॉन्स्ट्रक्शन में क्या करेंगे, O से A को जोड़ेंगे, O से P को जोड़ेंगे, B को, और O से P को जोड़ेंगे, ठीक है। तो O पॉइंट से A को, B को, P को, मतलब लिखेंगे क्या, जॉइन सही रहेगा। जॉइन OA, OP एंड OB, जॉइन OP, OA एंड OB, इनको हमने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद प्रूफ आपका जो है बहुत सिंपल प्रूफ है। क्लास 9 में हम लोग क्या करते थे, कॉन्ग्रुएंसी करते थे। यहाँ पे बस जस्ट 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चलो, तो ट्राइंगल का नेमिंग करना सही रहेगा, मतलब सही नेमिंग करना पड़ेगा आपको। सही पकड़े हैं। जैसे कि OAP तो OBP ऐसे। सो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ठीक है। तो पहला मैं लिखता हूं एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी हमने किया थ्योरम 10.1, जहां पे लिखा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो रेडियस टच करता है टेंजेंट के साथ वो परपेंडिकुलर होता है। और फिर क्या करेंगे, OP कॉमन है, यहाँ पे रीजन लिखेंगे, ये भी लिख सकते हो आप, थ्योरम 10.1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो, जो आपका मर्जी है करो। उसके बाद OA इज इक्वल टू OB, इसको हम दे देंगे रेडी, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडी, तो रेडियस है। सो दैट्स इम्प्लाई ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBP। क्राइटेरिया हुआ आपका राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ये क्राइटेरिया बना। सो दैट्स इम्प्लाई आपका ये होगा, अगर क्राइटेरिया ये हो गया तो आपका बनेगा ये OA इज इक्वल टू OB क्या, बाय CP/CT रूट। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये सर्कल चैप्टर है। सर्कल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है सर्कल चैप्टर। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद।